उस आदमी को जेल डालना चाहिए ना, उसको बोलना चाहिए ना भगवा आतंकवादी। दोहरा रुख नहीं होना चाहिए। गैर मुस्लिम लोग जो अपने त्योहार मनाते हैं रोडों पे, उनको भी रोक होनी चाहिए कि जहाँ मर्जी आए वो बैठ के अपना। लग रहा है कि मुसलमानों को घरों को चिन्हित करके बुलडोजर चलवा रहे हैं। बिल्कुल चिन्हित करके चला रहे हैं। मैं तो कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, मैं पर्सनली मिला हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, हाथ बंधी हुई है। हम तो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ये क्या है, अगर बात से मानोगे तो ना दूसरा तरीका अपनाएंगे। योगी जी के पास कौन सा दूसरा तरीका है? हाथों में भगवा झंडा लेके कहीं अगर हरी मस्जिद दिख गई, वहाँ कौन नाचता है? मोदी जी देश का मुखिया है ना, देश छोड़ दो, हम चला लेंगे, हम देंगे सबको रोजगार। योगी जी का एजेंडा है। चलो इन्होंने एक काम अच्छा किया, उन्होंने यूपी से माफिया को खत्म कर दिया, उसके लिए मैं सहमत हूँ। लेकिन किसी की वजह से किसी गरीब का घर तोड़ देना, किसी गरीब के ऊपर बुलडोजर चला देना, बस्ती का बस्ती खत्म कर देना, रोड पे ला देना। अतिक्रमण वाले जगहों पे हम उनका भाईजान आप जो अतिक्रमण वाले जगह जब थी, जॉब गवर्नमेंट कहाँ सो रही थी? उस टाइम करना चाहिए ना, चाहे वो मुलायम सिंह की गवर्नमेंट हो, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट हो या भारतीय जनता पार्टी की हो। उस टाइम कहाँ थी गवर्नमेंट? आप यहाँ पे खड़े होकर घर बनाओगे तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी? बनाने दिए आप पहले तब ना, और उसके बाद लोगों को बेघर करोगे तो गलत बात है ना। ये दूसरी तरफ कह रहे हैं हम घर भी दे रहे हैं, उनको बसा भी रहे हैं, या फिर लग रहा है कि मुसलमानों को घरों को चिन्हित करके बुलडोजर चलवा रहे हैं। बिल्कुल चिन्हित करके चला रहा है, बहुत ज़्यादा चला रहा है। मैं तो कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, मैं पर्सनली मिला हूँ, मैं देखा भी हूँ, मैं जाता भी हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, हाथ बंधी हुई है। हमारा हाथ खुला हुआ नहीं है ना भाई। जैसे आपने कहा कि माफिया खत्म कर दिया, मानते हैं अतीक अहमद माफिया थे या कई लोग एक बात बताओ, विकास दुबे कौन था? विकास दुबे कौन अपराधी थे? वो भी अपराधी थे। एक अतीक अहमद माफिया थोड़ी था। और कैसे माफिया है मैं गिना दूंगा, जो खुलेआम घूम रहा है। मैं सबको जानता हूँ, सबका नाम जानता हूँ। तो आपको लगता है भाजपा सरकार में मुस्लिम जो माफिया थे उन्हीं से दिक्कत है? जो नहीं बाकी नहीं, तो हम नहीं जो गलत बात है। ये विकास दुबे का हाल भी वैसे ही किया जैसा अतीक अहमद क्या वैसा विकास दुबे का भी किया। माफिया योगी जी ने भेदभाव नहीं किया फिर? नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो बोला कि माफिया खत्म कर दिया, हम उसके समर्थन में। लेकिन योगी जी का एजेंडा गलत है ना भाई। योगी जी जो हिंदू, आप देखिए खड़े मंच से बोल के कह रहे कि एक संविधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी को हेट स्पीच नहीं देना चाहिए, समझाने का तरीका होता है। ये क्या है, अगर बात से मानोगे तो ना दूसरा तरीका अपनाएंगे। योगी जी के पास कौन सा दूसरा तरीका है? हमें बताए, दूसरा तरीका कौन सा है उनके पास? क्या करेगा? जेल में डालेगा, गोली मार देगा, यही करेगा ना। लेकिन नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ेगा ही, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इशारा था कि शांतिपूर्वक पढ़े, जो पत्थरबाजी हो जाती है कौन करता है? किसी भी नमाजी को देखे आपने, किसी के ऊपर पत्थर मारना, किसी के ऊपर रंग फेंकना, किसी को गाली देना कभी जिंदगी में नहीं करता है। हमारी जुमा की नमाज होती है, ईद की नमाज होती है, बकरा ईद की नमाज होती है, पब्लिक इकट्ठा होता है, कभी एक भी नमाजी किसी के ऊपर पत्थर नहीं फेंका है। योगी जी तो इशारा। और एक चीज मैं बता देता हूँ, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखा है, हाथों में झंडा लेकर के मस्जिद के आगे में डीजे कौन बजाता है? बताइए कौन बजाता है? हाथों में भगवा झंडा लेके कहीं अगर हरी मस्जिद दिख गई, वहाँ कौन नाचता है? कोई तो इमाम निकल के नहीं बोलता है ना कि भाई तू चला जाए यहाँ से, करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे तो स्टैंड नहीं लेते फिर मुख्यमंत्री जी? क्यों नहीं लेते हैं? मुख्यमंत्री को लेना चाहिए ना, उस आदमी को जेल डालना चाहिए ना, उसको बोलना चाहिए ना भगवा आतंकवादी। क्यों नहीं बोलते हैं मुख्यमंत्री? क्यों नहीं बोलते हैं? मुख्यमंत्री जो जनसंख्या को लेकर भी बोल रहे थे कि जनसंख्या कम करें, बच्चे। भाई मुख्यमंत्री जो है ना, वो जनसंख्या कम करने के लिए बोल रहे हैं ना। चलो ठीक है, मान लिया जनसंख्या कम करने के लिए बोल रहे हैं, अगर मैं भी क्या बोलूँ इसके ऊपर, छोड़िए। सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रही है, कह रहे मुस्लिम समाज में बच्चे बहुत होते हैं, फिर बच्चे ज्यादा होते हैं तो फिर रोजगार सरकार से मांगते हैं। भाई तो कौन देगा सर रोजगार? कौन देगा रोजगार? रोजगार देना सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है। आप रोजगार नहीं दोगे तो लोग क्या करेगा? बेरोजगारी होगी, लोग चोरी चुमारी करेगा, एक दूसरे को मार के खाएगा। अब रोजगार दो ना। जैसे अभी आगे एक गली में एक सर कह रहे थे कि बच्चे अल्लाह के देन है, तो भाजपा ये कहती है कि अगर अल्लाह के देन है तो फिर रोजगार मोदी जी से क्यों मांग रहे हैं? हाँ, मोदी जी देश का मुखिया है। मोदी जी देश का मुखिया है ना, देश छोड़ दो, हम चला लेंगे, हम देंगे सबको रोजगार। ये बात कहिए, देश का मुखिया। देश का मुखिया जो रहेगा, घर का मुखिया जो रहेगा, वही बोलेगा ना। चाइना की यहाँ से ज्यादा आबादी है, चाइना की यहाँ से ज्यादा आबादी है, वहाँ तो ऐसी गरीबी नहीं है, वहाँ यहाँ से ज्यादा है नहीं आबादी, तो यहाँ पे वहाँ कहाँ गरीबी है? भाई सुनिए, अब हम तो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हाँ, कोई भी हो उसका वो नेता, हम उसको सपोर्ट करेंगे। कार्रवाई हो रही है, उस पर कार्रवाई इसलिए हो रही है कि बीजेपी को डर हो गया। बीजेपी को डर हो गया कि कॉकरोच जनता पार्टी हमें सफाया कर देगी। ना कांग्रेस, ना जनता दल, ना समाजवादी, कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी योगी जी के बयान को कैसे देख रहे हैं? कौन सा बयान? योगी जी कह रहे हैं कि नमाज घर में पढ़े, मस्जिद में पढ़े, सड़कों पे अराजकता ना फैला, भीड़ ना, आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। देखिए, रही नमाज की बात, वो एक तरह से वो तो सही है उनका डिसीजन, जो बात सही है हम वो बताएंगे। मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए, अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो 2 दफ़ा नमाज पढ़ लो, 2 दफ़ा नमाज पढ़ लो, तो मस्जिद में नमाज होनी है। मगर इसके साथ साथ देखिए, ये दोहरा रुख नहीं होना चाहिए।
जो दूसरे गैर मुस्लिम लोग जो अपने त्यौहार मनाते हैं रोडों पे, उनको भी रोक होनी चाहिए, उन पे भी तो रोक होनी चाहिए कि जहाँ मर्जी आए वो बैठ के अपना शुरू कर देते हैं। तो दोनों पे होनी चाहिए रोक, एक तरफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो ठीक है, उन्होंने मस्जिद के ऊपर करा, मस्जिद में डबल नमाज होनी चाहिए ताकि लोग सड़क पे नमाज नहीं पढ़े। को अभी क्यों याद आया? लग रहा है कि मुस्लिम कौन से क्या दिक्कत है? नहीं, वो उनको यूं याद आया है 27 में इलेक्शन आ रहा है ना, इलेक्शन जीतना है उनको, तो जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे वो? तो लगता है इतनी जनता बेवकूफ है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे बट जाती है। हाँ, बेवकूफ है जनता, बेवकूफ है, बहुत बेवकूफ है। चुनाव में लाभ हो जाता है भाजपा। हाँ, लाभ हो जाता है, जनता तो बेवकूफ है। अभी ओवैसी जी आएंगे वहाँ पे, वोट काट देंगे और बीजेपी जीत जाएगी। ओवैसी भी वही काम करते वही काम कर रहे हैं। अभी क्या हुआ देखिए, दूसरी जगह असम में गए, वो सपोर्ट के लिए गए, उसके लिए बदरुद्दीन अजमल के लिए, उसकी 15-20 सीटें आती थी, उसकी 2 सीटें रह गई असम में। हैं, क्या हुआ? उन्होंने भड़का दिया, इतना ज़्यादा भड़का दिया कि बदरुद्दीन अजमल की सीटें खत्म हो गई और उल्टा काम हो गया वहाँ। उसने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा बुलाया, गालियाँ बकता होगा ओवैसी को बदरुद्दीन अजमल कि नहीं बुलाता तो अच्छा था। हुमायूं कबीर भी ऐसे स्पीच दे रहे थे। हुमायूं कबीर क्या आप मीडिया में आपको नहीं पता 1000 का जो उड़ा, बनवा रहे थे। हाँ मस्जिद बनवा रहे थे। अब बनवा के दिखा दे मस्जिद, बनाए ना मस्जिद। चुनाव के समय में ही उनको मस्जिद याद आ रहा। अब मस्जिद का काम शुरू करा, 2 जगह से एमएलए की जीता है वो। कब, मैं तो उससे सवाल कर रहा हूँ, कब भाई मेरे आप कबीर साहब कब शुरू कर रहे हैं मस्जिद का काम कराना? शुरू करिए। तो जनता समझ गई है कि ये भी धर्म नहीं के नाम। समझेगी जनता, लॉलीपॉप मिल जाएगा इलेक्शन से पहले, फिर वही हाल हो जाएगा। ये कह रहे कि मुस्लिम समाज समझ गया है कि ये हमारे मस्जिद के आड़ में राजनीति कर रहे अरे नहीं समझेगा भाई, मुस्लिम समाज जोशीला है। अभी ओवैसी जाएंगे, जोश दिलाएंगे, फिर वो वोट कट जाएगा। हाँ, जोशीला है मुस्लिम। भाजपा कहती है योजना का लाभ हमसे लेते हैं, वोट कहीं और जाकर दिया। हाँ, योजना का लाभ तो देखिए वो तो सब लोगों के लिए, ये वो गलत बोलते हैं। वो वहाँ के यूपी के जो है ना, या देश के मोदी जी हैं, वो जब एक योजना निकालेंगे वो सबके पे लागू होगी। अगर वो ले रहे हैं तो उनको उस पर इतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो गलत है ना। ये तो फिर वही बात हो गई ना। वो इस टाइम जब गद्दी पे बैठे हैं, हलफ क्या लेते हैं गद्दी पे बैठने से पहले? अब बताइए आप क्या लेते हैं, आप बताइए। समान नजर से देखेंगे। हाँ, तो समान नजर नहीं हुई ना, ये तो समान नजर कहाँ से हुई बताइए? तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। आपने नमाज की बात करी, में तो सर दिखता है सबका साथ सबका विकास। किस में दिखता है? भाजपा का जो स्लोगन बड़े बड़े लगे हुए पोस्टर। भाई स्लोगन वो छोड़ो, वो तो लिखते में दिखता है ना, करने में तो नहीं है ना। सबके लिए, समझे? भाजपा प्रवक्ता हर जगह आंकड़ा देते हैं कि सबसे ज्यादा उज्ज्वला योजना का लाभ मुस्लिम समाज को मिला है। वो क्या है उज्ज्वला योजना? सिलेंडर बट रहे थे। सिलेंडर तो देखिए खाली मुसलमानों को नहीं, हिंदू को, क्रिश्चियन को, सरदार को, सबको मिले, सबको मिले। भाजपा के प्रवक्ता हर जगह वो तो आंकड़ा बोलेंगे ना, दिखाते हैं। वो तो आंकड़ा दिखाएंगे ना अपने आप को वाइट करने के लिए, क्या हमने सबको दिया है, सबको मिला है। खैर, मगर वो बोलना है सबसे ज्यादा मुसलमान को मिले, ये गलत है। सबको ही मिला है, वो सबको मिल रहा है।